डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे ऑर्थोगोनल बेसिस फाइंड करने के प्रोसीजर जो है हमारे पास ग्राम श्मिट प्रोसेसिंग। क्वेश्चन है हमारे पास अप्लाइंग द ग्राम श्मिट प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्म द बेसिस वेक्टर u1 u2 u3 into an orthogonal basis v1 v2 v3 and then normalize the orthogonal basis vectors to obtain an orthonormal basis q1 q2 q3। मतलब u1 u2 u3 एक आपके पास बेसिस गिवन है, इनको आपको ऑर्थोगोनल में करना है और फिर ऑर्थोगोनल से नॉर्मलाइज करके ऑर्थो नॉर्मल में कन्वर्ट करना है। इसके बाद हमारे पास करना है आर मैट्रिक्स फाइंड करना है बाय क्यू आर फैक्टराइजेशन, आर इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज ए के थ्रू। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट प्रोसेस हमारे पास हमें पता है ग्राम श्मिट प्रोसीजर के लिए हमारे पास थ्री बेसिस दिए हुए हैं u1 u2 u3 इनके, और हमें कन्वर्ट करना है ऑर्थोगोनल बेसिस में। ठीक है। ऑर्थोगोनल बेसिस के लिए हमें क्या करना होगा, v1 v2 v3 फाइंड करने के लिए फर्स्ट स्टेप ग्राम श्मिट का v1 इज इक्वल टू u1 एज इट इज़ होगा। ठीक है। और साथ साथ हमने v1 का क्या निकाल लिया, बैकलेन या नॉर्म के लिए निकाल लिया हमने। ठीक है। v1 का नॉर्म आया √2। स्टेप टू आप देखेंगे यहाँ पर हमें v2 फाइंड करना है। v2 का फॉर्मूला है u2। ठीक है। जो हमारे पास u1 u2 u3 गिवन होंगे और हमारे पास v1 भी फाइंड हो चुका होगा, तो u2 माइनस इनर प्रोडक्ट स्पेस मतलब प्रोडक्ट ऑफ u2 v1 डिवाइड बाई v1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये पूरी टर्म आपके पास आएगी स्केलर, क्योंकि जब वेक्टर्स की प्रोडक्ट हो जाएगी तो स्केलर बन जाएगा, ये भी स्केलर, तो ये एक वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, इतना याद रखिएगा। और साथ साथ है v1 इंटू वी1। अच्छा, अब ये हमारे पास है v2 के लिए, क्लियर। अब इसी तरह हम अगर आगे देखें तो v3 के लिए हमारे पास क्या है, u3 माइनस u3, ठीक है, कॉमा v1 का मैग्नीट्यूड माइनस की टर्म u3 v2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये v3 के लिए। v3 के लिए तो v2 तक यूज़ हो रहा है, 4 में आएंगे तो ये 3 तक यूज़ होगा, इसी तरह ये कंटिन्यू nth टर्म तक चलते हुए चले जाएगा। ठीक है, जो कि ग्राम श्मिट प्रोसीजर में आपको गिवन भी है। तो हम आएंगे वापस v2 की तरफ हमने देखा कि ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें लेना है। ठीक है। अच्छा, ये क्या क्या है हमारे पास, देखिए 1 0 1 0 1 1 और v1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, v1 एज इट इज हमने लिख दिया 0 1 1। ठीक है जी। अब हमारे पास आ गया, हमने इनका डॉट प्रोडक्ट लिया, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0 0 1 1 1 1/2 हो गया। ठीक है जी, 1/2 हो गया ये। अब आपके पास देखिए 1/2 हो गया, ये फर्स्ट 1 0 1 ऐसे ही रहा। अब माइनस करेंगे हाफ, 0 से मल्टीप्लाई बाय 0 1 ऐसे ही आ गया, माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस हाफ और 0 माइनस हाफ ऐसे ही आ गया। ठीक है। अच्छा, माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस हाफ और 1 माइनस हाफ पॉजिटिव हाफ, ये हमारे पास आ गया। साथ साथ हमने एक और काम किया, v2 का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, v2 का मैग्नीट्यूड निकाला, √3/2 हमारे पास √3/2 आ गया मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है जी, अब इसके बाद हम आ जाते हैं v3 की तरफ। ठीक है। अब v3 हमारे पास क्या है भाई, v3 का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, u3 होगा और साथ साथ ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, दिस वन ये टर्म सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू u3 की वैल्यू 1 1 0। ठीक है जी, 1 1 0। इसके बाद माइनस u3। अब आप देख लें u3 और v1 क्या है, ये u3 और v1, 0 से 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 से 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 से मल्टीप्लाई बाय 0 1, तो क्या आ गया आपके पास 1 आंसर आ गया। और 2 क्यों है, v1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2 आ गया, v1 ऐसे ही आ गया 0 1 1। ठीक है जी। इसके बाद माइनस की साइन, u3 और v2 ये दोनों 1 से 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस हाफ से 1 मल्टीप्लाई माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ, ये 0 से 0 हो गया, तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास, हाफ आ गया। ठीक है। डिवाइड में 3/2, v2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया। ठीक है, 3/2, ये याद रखिए 1/2 कहाँ से आया, u3 और v2 का मल्टीपल 1। ठीक है जी, माइनस 1/2, ये क्या है, ये देखिए v2 यहाँ से कॉपी कर लिया हमने एज इट इज। अब ये टर्म है 1 1 0, हाफ से मल्टीप्लाई करें 0 हाफ माइनस की साइन के साथ, माइनस ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल होगा, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/3। ठीक है जी। अब 1 माइनस 0 1 माइनस 1/3, ये पूरी टर्म यहाँ पर लिख दी फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या है, 1 माइनस हाफ माइनस माइनस प्लस
प्लस 1/3 टू द 6। ये सारी टर्म्स हमने यहाँ पर लिख दी, एडिंग की हमने इसकी 2/3 2/3 माइनस 2/3, ये V3 आ गया हमारे पास। ठीक है जी। इसके बाद V3 का मैग्नीट्यूड लिया हमने √4/√3, मतलब 2 कह लीजिए, 2/√3 कह लीजिए आप इसको। ठीक है। अब आइए फॉर ऑर्थो नॉर्मल बेसिस। ऑर्थो नॉर्मल के लिए आपको मैंने बता दिया Q1 Q2 Q3, V1 का मैग्नीट्यूड, V2 का मैग्नीट्यूड, V3 का मैग्नीट्यूड। 0 1 1 √2 से डिवाइड हुआ, 0 1/√2 1/√2, 1 -1/2 1/2 √3/√2। शफल करेंगे ये √2/√3 हो जाएगा। शफल करेंगे, शफल करने बाद यहाँ मैंने आपको साइड में वर्किंग दे दी है, किस तरह किया हुआ है देखिएगा। 1/2 √2/√3 है। ठीक है, 1/2 √2/3 है, तो ये 2 की पावर 1 है, 1 पावर कैंसिल होगी तो हाफ √2 आ जाएगा, ये हाफ √2 कैंसिल होगा। ठीक, तो आपके पास क्वेश्चन सॉल्यूशन में आ जाएगा 1/√3 और √2, 2 3 6। ये यहाँ सारी वर्डिंग्स आपको मैंने लिख के दिखा दी हैं किस तरह कैलकुलेट हुई। ये हर टर्म के साथ हर टर्म में सेपरेट आएगा। ठीक है जी। Q3 भी यही इसी तरह किया, 2/3 था तो ये भी 2/√3 था, तो 2 सारे कैंसिल हो जाएंगे, इस 2 से शफल्ड होगा तो ये डिवीजन में 3, न्यूमिनेटर में √3, तो जब ये इस तरह लिखेंगे आप देखिए √3/3, तो ये कैंसिल होकर 1/√3 आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट Q1 Q2 Q3 V1 V2 V3 और सारी टर्म्स आपके पास आ गई हैं, ऑर्थोगोनल और ऑर्थो नॉर्मल बेसिस आ गई। ठीक है। इसके बाद QR डिकम्पोजिशन थी, तो आपको पता है Q मैट्रिक्स किससे, Q1 Q2 Q3 से बनेगा। ये मैट्रिक्स आपके पास फॉर्म हो गया भाई। ठीक है। नेक्स्ट Q मैट्रिक्स आ गया। अब आपको जो क्वेश्चन में फाइंड करना था वो क्या फाइंड करना था सर, देखिए R Q ट्रांसपोज और A से। A मैट्रिक्स तो गिवन U का मैट्रिक्स हो गया आपके पास। ठीक है, ये देखें यहाँ लिख भी दिया मैंने आपको। ठीक है, Q का ट्रांसपोज लेना है, Q का ट्रांसपोज ले लिया, साथ A मैट्रिक्स भी लिख दिया। Q ट्रांसपोज A को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए बहुत आराम से मैंने इसके स्टेप किए हैं, आपको नज़र आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऐड हो जाएंगे। इसी तरह यही रो तीनों से मल्टीप्लाई होकर यही रो बना लेगी आपके पास। ठीक है जी। मिडिल वाली टर्म 0 है, इसकी फर्स्ट टर्म 0 है। ठीक है, इसी तरह रहेगा। इसी तरह ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई होकर ऐड होंगी, आपके पास R आ जाएगा √2 1/√2 1/√2 1/6 2/√3 √3/√2। ये देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना। ठीक है, R जब आप मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे अपर ट्रायंगुलर बनेगा, R इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, इसका एक प्रोसीजर जितनी भी कैलकुलेशन यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, अब QR डिकम्पोजिशन होता क्या है, एक और तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। इफ़ A इज M into N मैट्रिक्स विद लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स देन A इस कैन बी फैक्टर एज। ठीक है जी, लीनियरली इंडिपेंडेंट का होगा A, और A इक्वल टू QR। A वापस आ जाएगा अगर Q मैट्रिक्स R मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई। R मैट्रिक्स कैसे आएगा, एक तो प्रोसीजर ऊपर निकालना बताया R मैट्रिक्स। अब यहाँ पर भी देखिए R मैट्रिक्स का रूल क्या है, R मैट्रिक्स से थ्रू भी निकाल सकते हैं आप। U1 और Q1 का मल्टीप्लाई, U2 Q1 U3 Q1 U2 Q2 U3 Q2, इसी तरह U3 Q3। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये 1 1 ये 1 2 नहीं है, ये 2 1 है, बस इतना याद रखिएगा। ये आपको चेंज याद रहेगा तो हमेशा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये अपर ट्रायंगुलर होता है तो इसी तरह राइट अप होगा। ठीक है जी, इसके थ्रू भी आप R मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। मैंने वहाँ लिख दिया था QR डिकम्पोजिशन से करनी है। ठीक है, तो वहाँ पर आप करना होगा, यहाँ पर इस पैटर्न से भी आप R मैट्रिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक और स्टेटमेंट है, Q ट्रांसपोज हमेशा इक्वल होता है किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। और ये हमेशा याद रखने वाली बात है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे उसे हम कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है जी, ये आपका पूरा ग्राम श्मिट प्रोसीजर था 3 वेक्टर्स का। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।